श्रवण दिए कान सुनने के, हाथ दिए जितना बन जाए परमार्थ का कार्य करिए, सेवा करिए, श्रृंगार करिए, भगवान की भक्ति करिए। और चरण दिए कि प्रयास करो कि अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाओ और एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर अपने चरण का सदुपयोग तभी है जब हम अपने नजदीक के शंकर के मंदिर में, अपने नजदीक के शिवालय में जाएं। अपने हाथों का सदुपयोग तभी है जब हम इन हाथों से कुछ अच्छा कर सकें। इन नेत्रों का सदुपयोग तभी है जब हम इन नेत्रों से भगवान का दर्शन कर सकें। वरना शरीर तो सबको मिलता है और फिर वो शरीर छोड़कर चले भी जाते हैं। कहते हैं कि शिव जी को जब हम भजते हैं, जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं या भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल हम समर्पित करते हैं या शिव का स्मरण करते हैं, तब भगवान देवाधिदेव महादेव हमसे एक संबंध जोड़ लेते हैं। और वो संबंध एक ऐसा संबंध होता है कि वो संबंध फिर टूटता नहीं। दुनिया के सारे रिश्ते मरने के बाद टूट जाएंगे। दुनिया के सारे संबंध मरने के बाद टूट जाएंगे। और कुछ कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जीते जी भी लोग तोड़ लेते हैं। जरा सा किसी का काम नहीं हुआ, जरा सा किसी का आपने कार्य नहीं करा, हमारी रिश्तेदारी खत्म। हम नहीं मानते कि तुम हमारे मामा जी हो, तुम हमारे काका जी हो, तुम हमारी बुआ जी हो, तुम हमारे फूफा जी हो। आज के समय के जितने रिश्ते हैं, आज के समय के जितने संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो सब एक व्यापारीकरण में चल रहे। तुम हमारा कोई काम करोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा ऐसा कर दोगे तो हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम हमारे लिए ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। ये आपसी का केवल लेन देन है और आपसी का व्यापारीकरण। पर एक रिश्ता, एक संबंध होता है अपने बाप से, अपने पिता से। एक रिश्ता होता है अपनी माता से, संबंध होता है अपनी माता से, जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं। एक रिश्ता होता है परमात्मा से, जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं। कहते हैं पानी जब बहुत उकलता है, बहुत तेज उकाली उसमें आने लगती है, दूध में, सब्जी में, पानी में जब बहुत तेज उकाली आने लगती है तो उस पर भाप आ जाती है। क्यों आती है वो भाप? उसको कंट्रोल करने के। पानी में उकाली आई तो भाप आ गई, सब्जी में उकाली आई तो भाप आ गई, दूध को आपने गर्म किया, उकाली आई तो भाप आ गई। भाप उकलता हुआ देखता है तो आ जाता है। उसी तरह एक हमारा जो बाप है, हमारा जो पिता है, वो भी जब हमें परेशानी में देखता है, कष्ट में देखता है,
तो हमारा शिव भी हमारा पिता बनकर, हमारा बाप बनकर हमारे नजदीक है। शरीर मिल जाए, प्राप्त हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो शरीर तुम्हारा पूर्ण तरह से कार्य करे। जब तक कर रहा है तब तक उस परमात्मा की भक्ति में भी लगाओ और अपने परिश्रम में भी लगाओ। कोई तुमसे कह दे कि अपना घर छोड़कर बाबा बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। जो बन गए हैं उनको नमन करो, प्रणाम करो। कोई तुमसे कहे कि तुम साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, हाथ जोड़ लो। कोई तुमसे कह दे कि किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया में सबसे सुंदर यदि कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम। संत को दिन भर में हजारों माला करना पड़ती है, जब करना पड़ता है तब भगवान प्रसन्न होता है। और घर में रहने वाले व्यक्ति को अगर सुबह शाम भगवान को केवल 2 बार भी नाम ले ले तो भी वो पार उतर जाता है, तर जाता है। संत को तपस्या करना पड़ेगी, साधु को साधना करना पड़ेगी, पर एक गृहस्थी को, घर में रहने वाले व्यक्ति को ना उसे तप करना है, ना उसे साधना करना है, ना उसे कोई योग करना है। उसे तो केवल एक काम करना है, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बस उसको अपनी जिंदगी में एक ही चीज करना है कि चलते फिरते काम करते करते भगवत नाम ले, भगवती स्मरण। अच्छा समय और अच्छा शरीर, ये दोनों एक साथ कभी नहीं चलते। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। आज कथा का तृतीय दिवस। अच्छा समय और अच्छा शरीर कभी दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। शरीर अच्छा रहेगा तो समय अच्छा नहीं रहेगा। जब समय अच्छा चलेगा तो शरीर ठीक नहीं चलेगा। पहले मन करता था बहुत बड़ा बंगला बन जाए, बहुत बड़ा मकान बन जाए, बहुत बड़ा घर बन जाए। उस समय पर समय अच्छा नहीं था, शरीर अच्छा था तो लगता था कि मकान बन जाए, मकान बन जाए, मकान बन जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए। समय निकल गया, शरीर शिथिल हो गया, घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगी, हाथ पैर दुखने लगे। तब बच्चों ने मकान बनाया। पहले मन करता था कि मकान बड़ा हो तो मैं अंदर कपड़े धो के छत पे ले जाके सुखा दूं। इतना बड़ा मेरा मकान हो, इतनी बड़ी मेरी छत हो, इतना बड़ा मेरा पूरा भवन हो कि मैं कहीं भी मेहमान आए तो ऊपर ले जाकर उनको बिठाऊं, ऊपर घूमूं, यहाँ घूमूं, वहाँ घूमूं। उस समय शरीर अच्छा था, समय अच्छा नहीं था। जब समय अच्छा आया तो मकान बन गया। मकान तो बन गया पर शरीर अच्छा नहीं रह पाया। अब तुमसे कोई कहे ऊपर जाके कपड़े डालिए तो क्या भैया हाथ जोड़ूं, तू चले जा, हमारे बस का। शरीर ठीक है, शरीर अच्छा था तो खाने के भी लाले पड़ जाते थे, व्यवस्था नहीं हो पाती थी, कुछ मिल पाता था, कुछ नहीं मिल पाता था। और अब समय अच्छा आ गया, बच्चे कमाने लगे, व्यापार व्यवसाय अच्छा चलने लगा, सब काम अच्छा हो गया तो मालूम पड़ा थोड़ा बहुत भी खा लो तो मालूम पड़े पेट में तकलीफ हो जाती है, शरीर सही नहीं रह पाता। समय और शरीर ये दोनों एक साथ अच्छे बहुत कम चलते हैं।
और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना इस बात का, यदि तुम्हारा शरीर भी अच्छा चल रहा है और समय भी अच्छा चल रहा है तो खूब दोनों हाथों से भजन भी करो, काम भी करो, मेहनत भी करो, संघर्ष भी करो और भगवत नाम का स्मरण भी करो। अगर दोनों सही चल रहे हैं, शरीर सही चल रहा है, दौड़ दौड़ के कथा में पहुंच जाओ। अपने दंतेवाड़ा क्षेत्र में पहली बार ये कथा शिव महापुराण की आई है। शरीर अच्छा है, परिवार वालों से कहो कि मुझे लेकर चलो, मुझे कथा में छोड़कर आओ। कहाँ हो रही है? गिदम में हो रही है, 25-50 किलोमीटर दूर है। चलो, आज हम वनवासी क्षेत्रों में जब गए, सुबह जब हम बारसूर पहुंचे, वहां पर बहुत सारी आदिवासी जीजियों से, वनवासी जीजियों से मिलना हुआ। उनके चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता थी। उनके मुख से निकला कि हमने शिव को देखा कि नहीं देखा, पर गुरुजी आप आ गए तो हमको लगा कि हमारा शंकर का दर्शन हमारे बारसूर में हो। एक बहन अंदर आंख में आंसू भरकर रोने लगी। मंदिर के अंदर उसके आंसू गिर रहे। हम शिव जी को जल चढ़ा रहे थे बारसूर के मंदिर में, 32 खंबा मंदिर में, और उसकी आंख में से जल बह रहा था। हमने कहा दीदी तुम रो क्यों रही हो? तो कहा गुरुजी पहली बार हमारे क्षेत्रवासियों ने इतनी आनंद के साथ, ये पूरा क्षेत्र नक्सल क्षेत्र रहा है, पर हमारे क्षेत्र में हमने पहली बार बच्चे से लेकर बूढ़े तक के व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता देखी है। ये शिव की थी, ये शिव। शरीर अच्छा है, भगवान ने दिया है तो इसका सदुपयोग कर लो। मेहनत करने में पीछे मत हटो। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ी तप की, बहुत बड़ी साधना की, बहुत बड़े उपास की, बहुत बड़े व्रत की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने हाथ से इतना दान कर कर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद कोई 12 और 13 ब्राह्मण को भोजन कराए कि नहीं कराए मालूम नहीं। अपने खुद इतने व्रत कर कर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद कोई एकादशी का व्रत करे कि नहीं करे। लोग मरने के बाद एकादशी दान देते हैं, इधर देते हैं कि नहीं देते हैं वो हमको नहीं मालूम है। इधर छत्तीसगढ़ में इस साइड चलता है कि नहीं चलता? चलता है क्या? मरने के बाद बड़े बेटे ने 2-5 एकादशी दे दी, पोते ने दे दी, बहू ने दे दी, हमारे दादी चली गई, दादा चले गए, परदादा चले गए, उनको हमने इतनी एकादशी दी। फिर लोग मरने के बाद 2-5 एकादशी करते हैं। क्यों करो? किसी के एकादशी की तुमको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अपन खुद अपने जीते जी एकादशी का व्रत कर लो, अपने जीते जी ब्राह्मण भोज करा लो, अपने जीते जी भगवत भजन कर लो, अपने जीते जी स्मरण कर लो। मरने के बाद कोई कराए कि ना कराए, अपने जीते जी अपन स्मरण करो। सीखो। श्री विजय प्रसाद जी तिवारी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे? काहे नीचे बैठ गए? तुम्हारे पाँव में तकलीफ हो रही थी, ऊपर बैठो। नहीं है तकलीफ? जरा इनको देखो, 82 है ना, 82। और कल इन्होंने 94 वाले से भी मिलवाया था हमको, और वो भी चल के आए थे। 81 जय हो। इतनी अवस्था होने के बाद भी इनके चेहरे की प्रसन्नता देखिए कि शिव महापुराण की कथा करवा कर इनके चेहरे पर कितना तेज आया है, कितना तेज। कोई थकान नहीं दिखती है।
हमारे साथ सवेरे बारसूर भी गए, दर्शन भी किया, घूमे भी। कल दंतेश्वरी माता के दर्शन करने गए, माननीय विधायक महोदय भी साथ में थे, श्री चेत्रा मटामी जी भी, और आप भी साथ में थे। कोई हमारे जो साथ के बच्चे हैं वो दौड़ने में थक रहे थे, पर ये तिवारी जी एकदम फिट, एकदम आनंद में। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है कि उससे मिलने की आस, उस परमात्मा को पाने की आस और उस भगवान की भक्ति को धारण करने की आस हमको आनंदित कर देती है। उससे मिलन की आस। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। एक शरीर के चलते चलते अपनी एकादशी करो, शरीर के चलते चलते दान करो, शरीर के चलते चलते खूब संघर्ष करो, शरीर के चलते चलते भगवत भजन करो। शरीर नहीं चलेगा तब कुछ नहीं कर सकते। शरीर चले जब तक तीर्थ कर लो, कथा सुन लो, और तुम्हारी घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान और धर्म कर लो, दोनों हाथों से पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो। जब तुम्हारे घर में नहीं चलेगी ना, 5 रुपए भी तुम अपनी किसी को दे नहीं पाओगे। यहां तक कि बेटी को भी अगर कुछ देना है तो 50 बार सोचना पड़ेगा, देऊंगी और कोई ने देख लिया तो। शरीर चले तब तक तीर्थ करो, कथा सुनो, भगवत भजन करो, स्मरण करो, और तुम्हारे घर में चले तब तक भगवान की भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, जो तुम अच्छा कर सकते। फिर मौका नहीं मिला। पहली कथा है हमारे जीवन की, जिस कथा में इस बस्तर क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में पहले भी कथा करी, पर यह पहली वनवासी आदिवासी क्षेत्र की ऐसी कथा है जिसमें आसपास के पूरे गांव के लोगों ने मिलकर 10 लाख खाने की पत्तल बनाई है, पत्ते की, भोजन करने के लिए। क्या है आदिवासी वनवासी के पास में? यही पेड़ के पत्ते। तो पूछा गया कि आप इस विशाल कथा को जो आयोजित हो रही है वनवासी आदिवासी क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में ये कथा चल रही है, इसमें तुम क्या कर सकते हो? अच्छा चल रहा था, अब उसमें क्यों परेशानी कर रहे भाई? नक्सल क्षेत्र में, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में तुम क्या कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि आप बताओ। तो तिवारी जी ने कहा कि अपने जितने भी शिव भक्त यहाँ आ रहे हैं वो भोजन करेंगे, उनके लिए अपन को कहीं से प्लेट नहीं लाना, थाली नहीं लाना,
उनके लिए गांव-गांव से सब 2-2, 5-5, 10-10 पत्ते की पत्तल बनाओ और उस पत्तल पर लोग भोजन कर कर जाएं। हमारा वनवासी क्षेत्र की बहनों ने, जीजियों ने, जीजाओं ने, बेटियों ने, बेटाओं ने 10 लाख पत्तल निर्माण करी, पत्ते की पत्तल 10 लाख। और उस पत्तल पर शिव भक्त भोजन कर रहे। कितनी प्रसन्नता, कितनी आनंदता, शिव कृपा। तो शिव कथा कह रही है समय और शरीर ये दोनों एक साथ सही नहीं चलते, और अगर सही चल रहे हैं तो आप भगवान की भक्ति खूब कर लो, खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत। महाराज ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लेता जिसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होता। सबके जीवन में तकलीफ है, सबके जीवन में दुख है, पर उस दुख को सिर पर लेकर चलोगे, तकलीफ को सिर पर बांध कर चलोगे तो जिंदगी को बहुत आगे तक जी नहीं सकते, जी नहीं पाओगे। कल एक मां मिली थी, वो कह रही थी गुरुजी मेरा बेटा चले गया है। आज सवेरे हम जब बारसूर गए थे तो वहां एक बहन जी कह रही थी कि मेरे बेटे को ये तकलीफ भी है और साथ में मेरा पति भी नहीं है, बहुत दुख की जिंदगी है, बहुत दुख। हमने उस बहन से एक ही बात कही कि अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो एक ना एक दिन तुम्हारा बेटा चलेगा जरूर। अगर विश्वास, एक पत्र आया है, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। जब तक शिव कृपा ना करे दुनिया में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं। ये उसी की उदारता, ये उसी की करुणा। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो। कैसे नहीं देगा वो? क्या मानते हो भोलेनाथ जी को आप? बोलो बोलो जरा, सब गिदम वाले बोलो। पिता, बहुत बढ़िया। शिव को अपना बाप मानो, क्योंकि एक रिश्ता ऐसा होता है जिसमें देना नहीं पड़ता है, वो अपने को देता रहता है हमेशा। वो बाप और बेटी का रिश्ता, वो बेटे और बाप का रिश्ता। एक सिर पर बोझ रखकर यदि तुम चलोगे, गुरुजी ये दुख है, ये दुख है, दुख है, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस समय पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर कुबरेश्वर धाम जिंदगी में जब भी पहुंचो, उस बाबा की धरा पर रहने का प्रयास करो। सीहोर आना कुबरेश्वर धाम पर तो ये विचार कर आना कि हमें होटलों में नहीं ठहरना है। सीहोर आना कुबरेश्वर धाम पर तो ये विचार कर आना कि हमको किसी के घर में या किसी होटल में जाकर नहीं ठहरना। गांव में बेटी आ जाए और मामा जी के यहाँ ठहरे या काका जी के यहाँ ठहरे तो बाप को अच्छा नहीं लगता। अगर कुबरेश्वर धाम सीहोर आओ तो किसी होटल में मत ठहरो, अगर ठहरना है तो अपने बाप के घर कुबरे भंडारी के दरवाजे पर आकर ठहरो। भले कमरा ना मिले तो कुबरेश्वर धाम पर
गादी, ओढ़ने का कम्बल सब निःशुल्क मिलता है। ओढ़ो, वापस जमा कर दो, वहां कोई चीज का पैसा नहीं लगता। गादी भी बिछाओ, कम्बल भी ओढ़ो, यहाँ तक भोजन व्यवस्था निःशुल्क है। और अभी थोड़े दिन की बात है, वहाँ एक बहुत बड़ा टीन शेड बन रहा है, 400 शौचालय बन रहे हैं, वहाँ पूरी व्यवस्था हो जाएगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं। तुम बाप की बेटी हो, अपने पिता के घर में आई हो, तो उसी की यहाँ दरी बिछा कर सो जाओगी और वो करुणा कर दे। किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुबेरेश्वर धाम, आप तो केवल उस बाप के घर में आए हो, तो बाप के यहाँ पिता के घर में जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो दरी बिछा के ही तो सोते हो अपने बाप के घर में। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। 4-5 बहन आ गई, जमाई आ गए, बच्चे आ गए, तो पिताजी क्या कहेंगे? बेटा ये गादी पड़ी है, दरी पड़ी है, बिछा लो, सब यहाँ लाइन से सो जाओ। बस बाप के आंगन में ऐसे ही सो लो। पर बाप के घर एक बहन ने पत्र लिखा है। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरे भाई ने जिद कर दी कि तू कहती है कि कुबेरेश्वर धाम वाला बाबा सब कुछ दे देता है, और तू कहती है कि बाबा सुन लेता है। मैंने 12वीं पास नहीं करी, मेरी 12th भी क्लियर नहीं हुई, मैं 12वीं पास नहीं कर पाया, क्या तेरा भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे सकता है? तो बहन ने अपने भाई से कहा कि किसी एक पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन, वहां की मिट्टी को लेकर जा, और फिर शिवलिंग का निर्माण कर कर आनंद के साथ बाबा से विनती कर, देखे सुने कि नहीं सुने। वो बहन भाई को शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना परिश्रम कर रहे हो, और साथ में कितना विश्वास कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता। मेरी जीजियों, दंतेवाड़ा क्षेत्र के मेरे बहन भाई, इस बात का याद रखना कि तुम्हारी दृष्टि में दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की केवल कथा है, पर इसको कथा मत समझना। यहाँ बैठकर जब आप नेत्र बंद कर कर बाबा से कुछ मांगते हो, समझ लेना अपने बाप से बेटी बनकर, बेटा बनकर पुकारते हो, तो वो बाप अपना बच्चा समझकर तुम्हारी झोली में खुशियां जरूर डालता है, वो देता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, और मैं भी खड़े हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास, ये शरीर चले, समय अच्छा चले, तो परमात्मा की भक्ति भी करो और परिश्रम भी करो, मेहनत करो। मेहनत करो। कल जो परसों एक लेटर भेजा गया था, उसमें प्रश्न था, तीसरे दिन की कथा, तीसरा प्रश्न, खुश कैसे रह सकते हैं, प्रश्न था। अब फिर लेटर को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हमने प्रश्न याद कर लिया। अठारह प्रश्न है, 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है, खुश कैसे रह सकते हैं।
इसका एक ही तरीका, एक कथा को सुन लो। खुश रहने के लिए एक कथा अपनी जिंदगी में उतार लो कि एक लड़का एक गुरुजी के पास में पहुंचा और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव खुश कैसे रह सकते हैं। गुरुजी ने कहा चल मैं तेरे को बता दूंगा खुश कैसे रह सकते हैं। ये मेरा पानी का जो हंडा है इसको तू थोड़ा सिर पे रख ले, अपने को थोड़ा काम कर कर आते हैं, फिर मैं बताऊंगा तेरे को। उसने सिर पर पानी का हंडा रख लिया, दोनों हाथों से पानी पकड़कर चलता रहा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता। अब उसके हाथ भी दुखे, सिर भी दुखे, चलते जा। कुछ कैसे 6 किलोमीटर चलने के बाद वो इतना थक गया, गुरुजी ने आखिरी में कहा बेटा अब तू इस पानी के मटके को नीचे रख दे। उसने पानी का मटका जैसे ही नीचे रखा इतना आनंद में हो गया, इतना खुश हो गया। गुरुजी ने पूछा क्यों बेटा खुशी मिली? हाँ गुरुजी, जब तक सिर पे था इतना वजन लग रहा था, हाथ भी दुख रहे थे, सिर भी दुख रहा था, चलते भी नहीं बन रहा था, अब एकदम आनंद में हो गया। गुरुजी ने कहा बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है जितने भी बोझ हैं उनको हटा दो। किसी ने क्या कहा उधर जाने दो, किसने क्या बोल दिया उधर जाने दो, एकदम खाली रहो। और हम क्या करते हैं बोझ इकट्ठा करते हैं। मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, काका जी ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, बहन ने ये बोल दिया, ना जाने किसका फोन आया था, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने ऐसा मैसेज डाल दिया, उसने ऐसा कमेंट कर दिया। दिन भर बोझ 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 बोझ, और इतना बोझ अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया कि हम खुशी से जिंदगी नहीं जी पा रहे। अगर सुख चाहिए तो बोझ हल्का करना प्रारंभ कर दो, सुख की जिंदगी प्रारंभ हो जाए। तीसरे प्रश्न का उत्तर है भार लेकर मत जियो। जिसने 18 प्रश्न लिखे हैं 7 दिन में हमको उसका इंतजार है। जिसने 18 प्रश्न लिख के भेजे हैं अगर वो 7 दिन में अगर आ जाए तो मिलने व्यासपीठ पर जरूर आना, उसको मेरे को माला पहनाना है। जोरदार प्रश्न आ जाओ। बेलपति कह रहे हैं अब तो हम सीहोर भी नहीं छोड़ते हैं। बाबा की जब भी पुकार होती है कावड़ यात्रा भरने के लिए बाबा के यहाँ पहुंच जाते हैं और बाबा कृपा करता है। ये उस पर भरोसा। खुश कैसे रहें? तीसरा प्रश्न था। बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भार को हल्का करो। भार को। मोबाइल किस किस के पास है? दिखाना नहीं, रख लो, बस हाथ उठा लो। कौन सी कंपनी का है उससे भी मतलब नहीं है, बस हाथ उठाओ। किस किस के पास मोबाइल है? हाँ रख लो, हाथ रख लो, ठीक है। फोटो आते हैं मोबाइल में, वीडियो आते हैं मोबाइल में। ज्यादा ग्रुपों में जुड़ जाओगे, ज्यादा फोटो ज्यादा वीडियो आना चालू हो जाएंगे। आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। बाद में मोबाइल एकदम हैंग हो जाएगा, फिर हिलेगा न डुलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ना हिलेगा न डुलेगा। फिर तुम इधर ए छोरा इधर आ, देख तो जरा इसमें ना जाने क्या हो गया, कल तक तो अच्छा चल रहा था। अरे मम्मी इसमें ज्यादा डाटा भरा गया है, इसको डिलीट करना प्रारंभ करो। डिलीट करोगी सब कुछ खाली कर दोगी, मोबाइल अच्छा चलने लगेगा। उसी तरह अपने मन को जब खाली करना प्रारंभ करोगे तो ये दिल भी शिव में लगना प्रारंभ हो। खाली करना, और हम खाली नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हैंग मार रहा है।
इसीलिए खाली काम काम की चीज रखो जो तुम्हारे काम की है, बाकी का क्या रखा। कचरा इकट्ठा मत करो। इसने निंदा कर दी, उसने बुराई कर दी, इसने अपशब्द कह दिया, उसने ताना दे दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो। दुख किसको नहीं है? संसार में अगर जन्म लिया है तो संसार में जब हम और आप क्या भगवान भी अगर इस संसार में जन्म लेते हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है। कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संतों से नहीं डरना, मत डरो। तुम्हारे घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। रिश्तेदार से नहीं डरना, मत डरो। नातेदार से नहीं डरना, मत डरो। मंत्री संतरी कलंतरी से नहीं डरना, मत डरो। किसी से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से भी नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। धर्म शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भुगतान तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, उनको भी। मां जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को बाण मारा था, वही बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को बाण मारा था। कर्म का भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। परमात्मा किसने नहीं भोगा? किसने? कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सब। सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सबको। उनके बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है। जीते जी दे देना, नहीं तो मरने के बाद दे देना। बोर्ड पे लिखा था। और गिदम में भी कोई हो ऐसा तो जरूर पक बता देना। एक सेठ जी के दरवाजे पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद दे देना। 2-3 चोरों ने विचार करा कि यार सेठ जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा।
एक काम करते हैं कि ये सबको उधार देता है, कौन उधार मांगे? एक काम करते हैं, आज इसकी तिजोरी का पूरा माल निपटा जाता है, सब चुरा लेते हैं। जब इतना पैसा है और सबको उधार देता है तो सब चुरा लेते हैं, सारा के साथ। ठीक है। चोरों ने विचार करा, आज रात्रि को सेठ जी के तिजोरी में से माल चुराना। ये बहुत उधार देता है, चल दिए। सारे चोर इकट्ठे होकर भैंस के तबेले में पहुंच गए, जहां पर भैंस बनती थी, जहां मईस बनती थी। छुप गए। सेठ जी अलमारी बंद करेगा, जाएगा और अपन पूरा के पूरा माल चुरा लेंगे। भैंस के तबेले में, भैंस के वाड़े में वो जाकर छुप गए, जहां भैंसे भैंसे बंधी हुई थी। चोरों ने छुप कर बैठे थे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, ओ जीजी, तो कितने साल से सेठ जी के यहाँ दूध दे रही है? उसने कहा, मुझे 4 साल हो गए। दूसरी से पूछा, तुझे कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। तीसरी ने पूछा, तुझे कितने साल हो गए? उसने कहा, मुझे 12 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। सब आपस में बात कर रही थी। इतने में एक बूढ़ी भैंस के पास में पहुंची। एक भैंस उससे पूछा, तू कितने सालों से दूध दे रही है? कि मेरी पूरी जिंदगी यहीं दूध देते देते निकल गई। सेठ जी नोच नोच के दूध निकाल लेता है। तो उसने पूछा बूढ़ी भैंस से, एक बात बता, आखिर अपन सब सेठ जी के घर में इतना दूध क्यों दे रहे हैं? कि सेठ बहुत समझदार है, उसने दरवाजे पर लिख कर रखा है, उधार लिया है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद देना। मैं जीते जी नहीं दे पाई, इसलिए मरने के बाद भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के निकाले जा रहा है, सारा दूध निकाले जा रहा है, सारा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जी जाओ, सावधान इंडिया, सावधान हो जा। किसी का लिया है तो दे दो, नहीं तो मरने के बाद वो नोच नोच के निकालेगा। फिर अगला जन्म ना जाने कौन सा होगा और हमको चुकाना पड़ेगा। भगवान की कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छे घर में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे मिले, भगवान की कृपा है जो 2 रोटी खाने को मिली, भगवान की कृपा है जो पूरा शरीर अच्छा दिया, और भगवान की कृपा है जो कहीं अच्छे लोगों से मिला दिया, ये उसकी कृपा है। इसलिए प्रयास करो कि अच्छा कर्म कर कर जाना, बुरा कर्म कर कर उसके सामने पहुंचो तो मुख दिखा सकते, मुख दिखा सकते, कर्म। कितना सुंदर व्याख्यान। कश्यप बाबा का कथा आती है, कश्यप ऋषि की कथा आती है। कश्यप बाबा स्वयं एक यज्ञ की रचना करे, और उस यज्ञ की रचना करने में कश्यप बाबा को गौ माता की जरूरत पड़ी कि गाय लाओ, यज्ञशाला में बांधना है। कश्यप ऋषि गाय लेने के लिए वरुण देवता के पास चले गए। वरुण जी, गाय चाहिए। वरुण जी ने कहा, कश्यप बाबा गाय तो दे दूंगा, पर गाय के बछड़े भी हैं, इनको भी लेकर जाओ। कश्यप ऋषि ने कहा, मुझे गौ माता से मतलब है, मुझे बछड़े से कोई मतलब नहीं, मुझे बछड़ा नहीं चाहिए। खूब समझाया वरुण बाबा ने, पर नहीं माने कश्यप ऋषि। आखिरी में फिर यज्ञशाला में पहुंचे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गौ माता की जरूरत है, गाय ला कर दो। कश्यप ऋषि गए। आधी रात को वरुण जी की गौशाला में जाकर गौ माता को खोल कर लेकर आ गए। उनके बछड़े रंभाने लगे, चिल्लाने लगे बछड़े। जब गौशाला में से बछड़े की आवाज आई, वरुण जी दौड़ कर गए। जाकर देखा बछड़े रो रहे थे। क्या हुआ? गौशाला में जाकर देखा तो गाय नहीं थी, पर बछड़े थे। मालूम पड़ा कि कश्यप ऋषि यज्ञ को कराने के लिए गाय लेकर चले गए। बछड़े खोलकर कश्यप बाबा के यज्ञशाला में वरुण जी पहुंच गए।
वरुण जी ने कहा, कश्यप बाबा आप यज्ञ करो मना नहीं है, आप गौ माता को रखो मना नहीं है, पर इन बछड़ों को भी साथ में रखो। गाय बिना बछड़े के कैसे रहेगी? बछड़े के बिना गाय सुनी और गाय के बिना बछड़ा सुना। कश्यप ऋषि नहीं माने, यज्ञ करने के लिए केवल गौ माता की जरूरत है, इसलिए गाय को रखूंगा, बछड़ा नहीं चाहिए। वरुण जी ने हाथ जोड़ लिए, आप या तो गाय वापिस कर दो या फिर बछड़े रखो। पर कश्यप बाबा नहीं माने। आखिरी में वरुण जी जाते जाते कह दिया, सुनो कश्यप ऋषि, तुम ऋषि हो गए अपनी जगह के, संत हो गए अपनी जगह के, मैं वरुण आज श्राप देता हूं, तुम्हारा अगला जन्म वसुदेव के रूप में होगा। और जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपनी औलाद के लिए रोओगे। और वो वसुदेव जी के घर में बच्चे हुए और रोना वसुदेव बाबा को पड़ा, रोना वसुदेव जी को पड़ा। कर्म का दंड मनुष्य को भोगना है। अगर परमात्मा ने हमको अच्छा हाथ दिया, अच्छा पांव दिया, नेत्र दिया, शरीर दिया, सारा शरीर अच्छा बनाया, परमात्मा को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से प्राप्त हुआ, तूने दिया, तेरी करुणा से। कुछ अच्छा समय चले, कुछ अच्छा समय। कल एक पत्र पढ़ा था इंजीनियर साहब का, कल वो आ नहीं पाए थे शायद, उनका आज एक पत्र वापिस आया। आप जिस भाव से बाबा को भजते हो, बाबा उसको स्वीकार करते। समय अच्छा चले, शरीर अच्छा चले, अच्छा करिए। जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ता है। परमात्मा की कृपा से शरीर मिला है तो परमात्मा में समर्पित हो। हम ये नहीं कहेंगे तुमसे कि तुम घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, नाते छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, पर अपने घर में रहकर मेहनत भी करो, संघर्ष भी करो और शिव की भक्ति भी करो। शिव भक्ति ज्यादा बोझा अपने सिर पर रखकर मत चलो। कितना बोझ था मां सती के सिर पर, कितना बोझ। कथा में जरा सा स्मरण करिएगा कि मां सती की सिर पर कितना बोझ था। हल्का नहीं कर पाते हैं तो लोग फिर अपना शरीर त्याग देते हैं। कभी आपने विचार करा कि भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता सती, दक्ष प्रजापति की बेटी मां सती, कोई साधारण थी क्या? पर इतना डिप्रेशन में पहुंच गई मां सती, इतना टेंशन मां सती की जिंदगी में हो गया, इतना चिंता मां सती के जीवन में आ गई। मां सती की जिंदगी में कितना कितना भार होगा, जरा विचार करिएगा। मां सती के जीवन में कितना कितना भार मस्तक पर चढ़ गया होगा, जो मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मां सती ने विचार करिए। मां सती बैठी हुई थी, पिता ने यज्ञ रखा था, यज्ञ सबको बुलाया था, मां सती को, शिव को नहीं। सब आए हैं यज्ञ में, पर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में कोई पत्र नहीं गया, कोई बुलावा नहीं गया, कोई बुलाया नहीं गया, कोई ने जाकर सूचना नहीं दी कि दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, तुम आओ। बल्कि यज्ञ के पहले दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी थी। उस सभा में भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे थे और सब बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ था।
शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हो पाए, सब खड़े हो गए, शिव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था, श्राप दे दिया, हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है और तूने अपने ससुर का अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना शमशान में निवास करूंगा, शिव जी प्रसन्न होने लगे, नाचने लगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, भोलेनाथ आपको श्राप लगा है और आप नाच रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं, इसको श्राप कहते हैं क्या? मेरे ससुर मेरे बारे में कितना अच्छा सोचे हैं, मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उन्होंने मुझे शमशान का निवास दिया। मेरे ससुर के बराबर दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो इतना अच्छा सोचा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इससे जोरदार जगह कहां? लोग मकान पर कब्जा कर सकते हैं, दुकान पर कब्जा कर सकते हैं, फैक्ट्री पर कब्जा कर सकते हैं, जगह पर कब्जा कर सकते हैं, पर दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कि जहां पर व्यक्ति को जलाया जाता हो उस जगह पर कब्जा कर ले। मेरा स्थान वहां होगा, ये तो मुझे प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता। पर दक्ष प्रजापति ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं। सती मैया के ऊपर टेंशन आ गया, मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया। चिंता में पड़ गई, बहुत ज्यादा चिंता। कितनी चिंता होती है जब घर में शादी होती है और शादी के समय पर जीजी को तो खूब पूछो, बहन जी बहन जी बहन जी, और जीजा जी को फूफा जी को मत पूछो। तो वो सत्यनारायण भगवान की पंजेरी का प्रसाद खा के फूफाई करते रहते। एक ही नाम है जो आज तक चेंज नहीं हुआ। जीजा जी जीजू हो गए, मामा मामू हो गए, चाचा चाचू हो गए। केवल एक ही है वो आज तक चेंज नहीं हुआ, फूफा। इनको किसी ने फूफू नहीं किया, बस एक ही चेंज नहीं, बाकी के सब चेंज हो गए। वो चेंज ही नहीं होती। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। सती मैया को थोड़ा भार बढ़ने लगा। मेरे पति का अपमान हो गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया, मेरे पति को ताना दिया गया, मेरे पति को आड़ा टेढ़ा कहा गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया। चिंता बढ़ती गई और चिंता क्या बढ़ी? जब सबको बुलाया और सती माता के यहाँ कोई पत्र ना आया, तब और ज्यादा मस्ती टेंशन में पड़ गई, भार बढ़ गया। शिव जी के पास पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी ने समझाया, क्या हो गया सती, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। सती ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सबको बुलाया पर अपने को नहीं बुलाया। शंकर भगवान बोले, कितनी अच्छी बात है, सबको बुलाया अपने को नहीं बुलाया, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। उनको मालूम है इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या देंगे, इसलिए नहीं बुलाया होगा। चिंता मत करो, तुम तो अपने घर में आराम से रहो। सती कहने लगी, ऐसी कोई बात होती है? ठीक है, सती को समझा दिया। थोड़ी देर बाद वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर चले गए, श्रीमन नारायण। और जैसे ही नारद जी निकल कर गए, सती मैया ने नारद जी को देखा। नारद जी को देखते से सती ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, पर देव ऋषि नारद ऊपर से नीचे आ गया और नीचे आके श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सती मैया ने कहा, लड्डू खाओगे? नारद जी बोले, नहीं, अब तो तुम्हारे पिताजी के घर खाएंगे। अच्छा, तो तुम भी जा रहे हो? हाँ। तो इतने में देवऋषि नारद ने कह दिया, मैया तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं आया, तुम्हारे पिता अपने दामाद को भूल गए। सती मैया बोली, अब तो ऐसा होता है कि घर के लोगों को पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नारद जी तुम जाओ। तो नारद जी ने कहा, जब पत्र की जरूरत नहीं है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको घुमा के लाते हैं यज्ञ में। ना ना, नहीं जाऊंगी मैं, पति की आज्ञा नहीं,
मैं नहीं जा। नारद जी चले गए, थोड़ी देर बाद में गरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। वरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। सती के मन में उत्कंठा जाओ। समझा रहे हैं शिव। आज भगवान शंकर समाधि में भी नहीं बैठे, अपनी धर्म पत्नी सती को समझाते रहे। देखकर ललायित मत बनो, ललायित मेरी जीजियों, दीपावली पर किसी के घर में भी मिलने जाओ, पर उसके घर के पर्दे से और उसके घर के जेवर से मतलब मत रखो। दूसरे के यहाँ मिलने जाते हो दिवाली पर, उसके घर की पेंटिंग और उसके घर के पर्दे देख कर आती हो और घर में आके प्राण खाती हो। अपन को वैसे लाना है, वैसी चूड़ी बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र लाना है, वैसी पायजेब लाना है, वैसी तगड़ी लाना है। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात